दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों, हम आज ये आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट जो 18 फरवरी को हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका हम संपूर्ण हल हिंदी का कराने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। टाइम ख़राब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से तत्सम तत्व का कौन सा युग्म गलत है। तो हमें गलत बताना है, यानी कि याचक का जाचक होता है, अक्षर का आकर होता है, सही है, घट का घड़ा होता है, और जो भित्ति है, भित्ति का जो होता है आपका वो होता है भीत। क्या होता है? भीत होता है। भीत होता है, यहाँ पर ऐसे भीत ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, इसका हल भी दे रखा है कि याचक का जाचक, अक्षर का अक्षर, घट का घड़ा, भित्ति का भीत। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। यानी कि हिंदी के 38 आते हैं, 38 में से 38 क्वेश्चन आपके इसमें हम कराएंगे। 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ये हल है। तो अगला है, निम्न में से कौन सा सेठ शब्द का तत्सम है। तो सेठ शब्द का तत्सम होता है श्रेष्ठी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। श्रेष्ठी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सरस्वती जो शब्द है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची मेरा वागीश्वर होता है, शारदा भी होता है, भारती होता है, जबकि कामनी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। जो मेरा ये कामनी है, ये नारी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कामनी नारी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इसका सही होगा। आप देख सकते हैं, दे रखा है कि बागीश्वर, शारदा और भारती ये किस सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि कामनी किसका है? नारी का पर्यायवाची है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची भी दे रखे हैं, जैसा कि बीड़ा पाड़ है, वागदेव है, महाश्वेता है और हंस वाहिनी है। नारी के भी यहाँ पर दे रखे हैं, विनिता है, औरत है, स्त्री है, महिला है। आप ये भी लर्न कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है। जो घूमते फिरते हैं साधु, उसके लिए एक शब्द होता है परिव्राजक। क्या होता है? परिव्राजक, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। घूमने वाले जो साधु होते हैं उनको लिए एक शब्द परिव्राजक होता है। आप देख रहे होंगे, उसका लिखा हुआ सेकंड शिफ्ट का है, ये ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर एक क्वेश्चन है। अगला है, श्रुतिसम भिन्नार्थक। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द नियत और नियति के अर्थभेद का चयन करना है। नियत का मतलब होता है आपका निश्चित, इस नियत का मतलब निश्चित होता है, और नियत का मतलब इरादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी बताना है। पहला है, देश में प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। ये तो बिल्कुल सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी सही है। राधा के सारे इरादे पर पानी फिर गया, ये भी सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं, हवाइयाँ दौड़ने लगीं, हवाइयाँ दौड़ने लगीं, यही मेरा अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप बनेगा कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, हवाइयाँ उड़ने लगीं, यहाँ पे दौड़ने लगीं। तो कौन सा होगा? यहाँ पे हवाइयाँ उड़ने लगी होता ठीक होता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। ठीक। अगला आगे, निम्न में से किस विकल्प में सही स्त्रीलिंग है। सही स्त्रीलिंग बताना है। तो सही स्त्रीलिंग आपका समाधि स्त्रीलिंग, समाधि स्त्रीलिंग है, दीमक भी स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का बहुवचन। गुरु शब्द का बहुत क्वेश्चनों में आ जाता है, ये होता है गुरुजन। कौन सा होता है? ये बहुत बार पूछा गया, गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में आपादान कारक है। तो आपादान का मतलब होगा आपादान से,
यहाँ और आपादान में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो मेज से पुस्तक गिरी, यानी कि ये इससे अलग हो रही है पुस्तक से मेज, या मेज से पुस्तक, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है जो उसके पीछे होता है, तो यानी कि इसमें स्वर्णिम में पीछे क्या आएगा? इम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग शब्द कौन सा है? तो संग्राम का मिल जाएगा सम धर्म धन ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? तो अव्ययीभाव समास आपको पता है जिसमें जो भरपूर है वो मेरा अव्ययीभाव समास है, जिसका पहला पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है तू तुम तेरा, ये जो होते हैं तीनों शब्द ये मेरा मध्यम पुरुषवाचक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा। इसका और भी डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरुषवाचक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मैंने, मुझे, हमारा, ये उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप, तुझे, तेरा। अन्य पुरुष में आता है ये, वे, यह, वह, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। अगला है लघुत्तम, लघुत्सव शब्द की संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस राइट होगा। लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, इसमें कौन सी संधि होगी? तो संधि पूछ ले तो संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों से को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। योजक चिन्ह होता है इस तरीके से, ये दो शब्दों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है आपका दिनेश 4 लीटर दूध पीता है। दिनेश 4 लीटर दूध पीता है, यानी 4 लीटर, ये क्या है? परिणामवाचक। परिणामवाचक क्यों है? 4 लीटर दूध, यानी कि इसमें ये जो है 4 लीटर, ये क्या है? परिणाम बता रहा है कि किसी वस्तु का परिणाम बता रहा है कितना है, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है, वे शब्द जिनमें माप तौल की विशेषता प्रकट होती है वहाँ क्या होता है? परिणामवाचक होता है। जैसे 2 किलो आलू, 1 पाव तेल, इस तरीके से। अगला है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, यानी बाजार से पहले आएगी तब गीता खाना पकाएगी, यानी कि कोई अगर एक काम को पूर्ण कर ले और दूसरे को फिर करना चाहे तो उसमें पूर्णकालिक क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसा का दे रखा है एक करता एक क्रिया तो समाप्त करके आ जाए और दूसरी के लिए संलग्न हो जाए, तो वहाँ कौन सा होता है? पूर्णकालिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? जाएंगे, यानी कि है तो कौन सा है? भविष्य काल है। कौन सा है? भविष्य काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें क्या है? कर्म की, इसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता है। मुझसे पत्र लिखा गया तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। मुझे पत्र लिखाया जाए, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है तो इसमें कर्म होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे निबंध लिखा गया था, खाना पकाया गया था, ये सभी क्या है? इसमें कर्म का भाव जागृत होता है। अगला है घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि धोगी को और धोगी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुत सिंपल है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मुख का विलोम, मुख का होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर डी राइट। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हास का होता है रोदन, सांप का होता है प्रधान, गौड़ का होता है मुख्य, मुख का होता है वाचाल। बेकार से बेकार भली, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बेकार से बेकार भली, इसका होता है निकम्मा बैठने से कुछ अच्छा काम कर लो।
निकम्मा बैठने से कुछ अच्छा काम करना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है, अद्भुत का होता है विस्मय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे संबंधित और भी देख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, शांत का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला है अर्धसममात्रक छंद है। तो अर्धसममात्रक छंद होता है मेरा दोहा। अर्धसममात्रक क्या होता है? दोहा होता है। दोहा मेरा अर्धसममात्रक होता है, जिस छंद के पहले और तीसरे में, किसमें? पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं या वर्णों की समानता होती है, वे अर्धसममात्रक छंद होते हैं। जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, बरबे होता है, उल्लाला होता है। ये सभी क्या है? ये सभी अर्धसममात्रक हैं। जैसा कि आप व्याख्या में भी दे सकते हैं, जिस छंद के पहले तीसरे और दूसरे चौथे चरण की मात्राएं वर्णों की समानता होती है, वो अर्धसममात्रक होते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, बरबे, उल्लास। रोला चौपाई सममात्रक छंद है और कुंडलियाँ विषममात्रक छंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दे रखा है कि राम कृपा भव निशा सिरानी। इसमें क्या है कि इसमें जो उपमेय है, उपमेय उपमान का भेदरहित आरोप कर रहा है। जब ये कंडीशन बनती है तो उसमें होता है रूपक अलंकार, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अंक का मतलब होता है संख्या, यानी कि इसका अनेकार्थी क्या होगा? बी होगा, संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट। अभी 27 से लेकर 31 तक हैं, ये मैं सारांश पढ़ रहा हूँ। इसके अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, तो इस पर गौर कीजिएगा। केवल एक बार पढ़ना है, फिर 5 क्वेश्चन फ्री मिल जाते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलवाना उठना है। पुराने लोग कहे गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कलाओ कौशल से भली है, जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आय बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर जीने वाला हेराक्लियस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिए। हंसी खुशी ही बात का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है कि जिंदगी जिंदा जली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन में एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहता है कि उत्तम सुअवसर हंसी उदास मनुष्य चित्त का प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो सुख और दुख की दीवारों को ढला सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी को कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब देखो क्वेश्चन कितने सिंपल होंगे। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि जो सारांश है उसका शीर्षक क्या है? शीर्षक है हमारा प्रसन्नता का एक वरदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? प्रसन्नता का वरदान है, जो कि शीर्षक है उसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो कैसे लगा देंगे क्वेश्चन एक बार सारांश पढ़ने के बाद। अगला है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्हित कीजिए। भीतरी और बाहरी, यानी कि हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरा। देखो अगला है उसी सारांश का तीसरा क्वेश्चन है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा? क्योंकि वो जीवन के सुख और दुख को दूर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला देखो, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है पहला शब्द। पहला कौन सा आएगा उसमें? प्र, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सभी लगे, लास्ट क्वेश्चन रह गया ये। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो सुयोग्य जो वैद्य होता है वो रोगी के लिए आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंद करता है, उसे अच्छी अच्छी बातें बताता है, कानों को आनंद करता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। सारांश से सभी क्वेश्चन खत्म। अगला आप देख रहे होंगे, कामसूत्र निम्न में से किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी? वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। अगला है वात्स्यायन कामसूत्र की रचना है,
अर्थशास्त्र की कौटिल्य और हर्षचरित है वाणभट्ट की, और नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की। चारों इम्पोर्टेंट हैं। अगली है, निम्न में से कबीर की कृति कौन सी है? तो कबीर की कृति तो ज़्यादातर सबको पता होगा कौन सी है, बीजक। बहुत हाईलाइट है बीजक। और ये यामा किसकी है? तो यामा है महादेवी वर्मा की। और ये सूरसावली किसकी है? ये है सूरदास की। और ये रहेगी मृगावती, ये कितनी मृगावती, ये कुतुबन की है। ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। 34 नंबर। 35 नंबर, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण यानी कि जैसे क्रिया हो उसकी विशेषता ही बताई जाए। यानी कि धीरे धीरे शब्द है वो मेरा क्रिया विशेषण है। कौन सा? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है यह। और ये भी पूछ ले तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण किसका? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भी उदाहरण है। और उसके भी भाग पूछ ले तो रीतिवाचक का है। रमेश धीरे धीरे लिखा, कोई भी वाक्य बन सकता है इससे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है मुरारी। कौन सा है? मुरारी। और भी है, गोविंद है, गोपाल है, माधव है, केशव है, देवरी नंदन है। ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगला है, श्रुति सम भिन्नाता शब्द पानी और पानी। पानी का तो अर्थ आपको पता है कि जल, तो जल वह कहाँ पे है? यही है। अगर आपको ये नहीं होता पहाड़ कहाँ तो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी सही आप क्लियर कर सकते हो। पानी का अर्थ क्या होता है? जल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो 38वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट है ओरिजिनल पेपर का। जो सदा दूसरे पर संदेह करता हो उसे बोलते हैं संगालू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके से रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस सभी का मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो और भी पीडीएफ लेना चाहते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।